अरद उरद का मार पछाटा नाभ कमल के घाट। पछाटा किसको कहते हैं, एक एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा। ये हमारी बहन बेटियां रोज कपड़ा धोती है। आज तो उतना नहीं रहा, पहले नदी पे जाती थी, कुएं पे जाती थी या नाले पे जाती थी और वहाँ कपड़े अपने अपने लाके धोती थी। अरद उरद, अरद उरद का मार पचाटा नाभि कमल के घाट। पचाटा यानी पीटना, कपड़े को पत्थर पे पीटना। तो अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। श्वासा को नीचे ले जाओ और फिर ऊपर राम राम करते करते लो। सांस उसास में नाभि पे वो पीटना चाहिए। कपड़े का मैल वहाँ नाभि पे निकलता है। पीटने का मतलब है राम राम ऐसे करो कि ये तुम्हारे अंदर से फेफड़े को लग के टच होके श्वासा नीचे जानी चाहिए और वैसे ही ऊपर जानी चाहिए। देखो आपको बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में बहुत गहरा भेद संतों ने अपने वाणी में बताया है। पेट में जो वायु है भरी हुई है उसको खाली करो राम राम करते करते। अंदर से स्पर्श होके श्वासा आनी चाहिए। अब पेट खाली होते ही फिर पेट में श्वासा भरो। यह है नीचे उरद और फिर अरद। अगर ध्यान से आप देखोगे तो श्वास लेने की आवाज अलग आएगी, श्वास छोड़ने की आवाज अलग आएगी, दोनों आवाज समान नहीं आएगी। अब दरियाव जी महाराज के गुरु थे प्रेमदास जी महाराज। बहुत छोटी सी वाणी है मगर बड़ी काम की वाणी है। इस भेद को उन्होंने और आसान करके समझा दिया है। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरीसी फूंक, इसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। अब देखो श्वासा कैसे फूंकता है। इसके लिए एक रामसनी अपना सुनार था, मैं उसकी दुकान में गया समझने के लिए। वो फूंकता है ऐसा, यानी छाती से अंदर से टच होके वो श्वासा बाहर निकलती है। वो भी एक शरीर सी फूंक देनी पड़ती है। सोने में सुहागी डालता है और उसको आग को जलाने के लिए उसको एक शरीर सी फूंक देनी पड़ती है। अगर कोई सुनार इस तरह से फूकेगा फू फू फू, नहीं जमेगी, जाएगी क्या? नहीं, हवा जाएगी नहीं जाएगी। और वो आग भड़केगी? नहीं, सोना गरम तपेगा? नहीं तपेगा। फू 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 से नहीं जमेगा। ये वायु का प्रेशर नीचे जाएगा। ऐसे ही कोई अगर भजन ऐसे करता है राम 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 राम, भजन करता हुआ तो बहुत अच्छा दिखेगा मगर उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए जैसे सांस सुनार की दे एक सरीसी फूंक, एक शरीर का आपको फूंकना है, जलाना है, यहाँ पीटना है, कपड़ा धोना है। घाट है नाभि, घाट पे ही तो कपड़ा हम पीटते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो श्वास बाहर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि श्वासा अंदर ऑलरेडी अपनी जा चुकी है। बहुत लोग
ये बाहर निकलती है उसको श्वास कहते हैं, और अंदर जाती है उसको उश्वास कहते हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमें कहते हैं ऐसी नाड़ी पकड़ के श्वास लो, तो हम क्या करते हैं, यानी हम पहले खाली कर रहे हैं, डॉक्टर उसको गिनता नहीं है। खाली करने के बाद जब अंदर लेते हैं फिर उसको वो पकड़ता है, नाड़ी से वो गिनता है कितने ठोके कितने आवाज़ उसकी आ रही है। हमको क्या लगता है कि डॉक्टर हमको कहता है श्वास लो, तो हम ऐसा करते हैं, यानी हम ले नहीं रहे, हम छोड़ रहे हैं। जब छोड़ने के बाद अंदर श्वास आ जाती है, डॉक्टर उसकी गिनती करता है। तो ये अंदर जाती हुई प्राण वायु श्वास है, बाहर निकलती हुई कार्बन वायु कार्बन डाइऑक्साइड ये है उश्वास। सांस उश्वास, अरद उरद का मार पचाटा नाभि कमल के घाट। इस प्रकार से आप भजन करते रहो, भजन करते रहो। आपको और ध्यान की गहरी बातें बता के जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भारत से विभिन्न शहरों से गांवों से भजन के बारे में फोन आते ही रहते हैं। सातारा से कोई प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज का, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि भजन तो मैं खूब करता हूँ, मगर ऊपर कुछ नहीं अनुभव हो रहा है। मेरे अंदर निरंतर जगह की नई जगह, ये मुझे शंका है, कृपया करके बताओ। मैंने कहा फोन से तो नहीं बताया जाएगा, अगर आप यहाँ आ जाते तो बहुत बढ़िया रहता, सत्संग होती रहती इधर। नहीं, सर्विस के कारण आना नहीं होता, मैं बताता हूँ। वो बताओ, तो भजन करने के बाद आपको क्या क्या होता है ये बताओ। अब वो मन में धारणा किए बैठा था कि अंदर में वो ध्वनियाँ बजनी चाहिए, वो ध्वनियाँ उसे सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए उसे शंका है कि निरंतर जगह की नहीं जगह। आप में से किसी को भी ये शंका आ सकती है। देखो ये निरंतर करता क्या है। एक है पिंड, एक है खंड, एक है ब्रह्मांड। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। अब पिंड का भजन हमारा कैसा होता है, जब हम पिंड में ही है, हमारी सुषमना खुली ही नहीं है, बंकनाल खुली ही नहीं है, निरंतर जगह है। निरंतर जगाने के बाद पिंड में आपका भजन कैसे होगा, आपको क्या क्या अनुभूतियाँ आएगी। तो आपका निरंकार रोम रोम में जगेगा, नाड़ी नाड़ी में जगेगा, शरीर वाइब्रेट होगा, बाल खड़े हो जाएंगे, वहाँ ध्वनि नहीं जाएगी, मगर निरंतर आपका जग गया। आपका ध्यान पिंड में ही है। आपको खंड में जाना है, खंड में अभी गए नहीं हो, इसलिए ये शरीर में ये बॉडी आपकी हाइब्रेट हो रही है और गर्म भी होती है और बाल खड़े भी हो जाते हैं। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये निरंकार सुनाई देता है। तो ये हो रहा है क्या, मैंने पूछा तो उसने कहने लगे हाँ ये तो हो रहा है। तो आप अभी पिंड में हो, निरंतर आपके अंदर आ गया। अब आपको 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठ के भजन करना है। फिर आपको पीठ के पीछे ये जो मेरुदंड है, या जो हमारा क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में से ध्वनि बजेगी, वहाँ आपको वाइब्रेट होगा। तो ये तो हो रहा है। फिर आपका निरंतर पीछम के पलट गया, आप ऊपर जा रहे हो। अब आगे आपको यहाँ गर्दन में बहुत खिंचाव महसूस होगा, पीठ में बहुत दर्द होगा। तो ये मुझे हुआ नहीं बोले। तो ये जब आपको होगा तब आप मृत्युलोक के पार कर गए, स्वर्ग को भी पार कर गए, पाताल को भी पार कर गए। 3 लोक के पार तो आप हो गए, मगर मेरू पे यहाँ यमराज बैठा है, उसके कैद से बाहर नहीं निकले हो। यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो माथे का पिछला भाग यहाँ दर्द होगा,
यहाँ दर्द होगा तो समझ लो कि आप बीच के रास्ते से त्रिकुटी आ रहे हो, सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे और लागो ध्यान नैन पलटावे। यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगने का प्रमाण आपको बताता हूँ। ये जो हमारे दो नाक है, दो नाक के दो स्वर है, यहाँ वाइब्रेट होगा, बिना किए भजन करते हो तो ज़्यादा होगा। ये दोनों नाक के यहाँ वाइब्रेट होगा, यहाँ वाइब्रेट होगा। और जब ध्यान में गहरे उतर जाओगे तो आपको यहाँ पे नाद सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई देगा। तब समझना कि आप खंड में हो, आप पिंड से, पिंड के एरिया से खंड में आए हो। महाराज कहते हैं अनहद गुरे मूट कछु नीची, अनहद गुरे मूट कछु नीची। आत्मसार में बात आई है। ध्वनि तो हो रही है मगर उसका प्रेशर नीचा है, अभी त्रिकुटी पूरी क्लियर नहीं हुई है। अनहद की ध्वनि तो सुनाई दे रही है मगर वो ऊपर नीचे यही हो रही है, आगे नहीं जा रही है। तो ये हमारा समझ लेना कि अभी हम खंड में जा रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ तक तुम पहुँचो, आगे की बात आपको बताई नहीं जाएगी, वो आपको स्वयं कहना है। अगर आपका अनुभव महाराज की वाणी से तंतोतंत जुड़ता है, मिलान होता है, तो आपका रास्ता सही है। तो ध्यान में ये सारी चीज़ें हमको गहरे से समझना है और समझकर भजन करना है। समझा बिन शिविरन नहीं। समझ आती है सत्संग में, समझ तब मिलती है जब ऐसे विषय पर चर्चा होती है सत्संग में। तो महाराज कहते हैं देह को मति साक सुन कोई, परम पद लिव माई, के सुख राम रटण लिव आपे, ले परम पद जाई। देह को नाम बहकना, भ्रमित होना। देह को मति साक सुन कोई। महाराज का ज्ञान बहुत ऊंचा है और हम सुबह सुबह गुरु महिमा लेते हैं, ब्रह्मस्तुति लेते हैं, सदगुरु सत्ता लेते हैं, आत्मसार को गाते हैं। तो आत्मसार में तो बहुत ऊंची ऊंची साख आएगी ना। तो ऐसी ऊंची ऊंची साख सुन के आप बहक मत जाना। आपके अंदर ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि हमें तो ये नहीं हो रहा है। क्या हमारा भजन वास्तव में सही है या गलत है, ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना। ऐसी साख आएगी, ये ज्ञान आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। देह को मति साख सुन कोई, परम पद लिव माई। आपको परम पद में जाना है। वो परम पद जब मिलेगा जब आपकी भजन में लिव लगेगी। भजन में लिव तब लगेगी जब आप विश्वास के साथ भेद से प्रेम पूर्वक सुमिरन करते रहोगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, सबके साथ ये होगा। अगर नहीं हो रहा है तो भजन में कमी है। महाराज कहते हैं कि जब कोई हमको अनुभव नहीं आ रहा है, भीतर में कोई अंदर हो नहीं रहा है, तो इसके भ्रमित नहीं हो जाना, भजन करना और गहराई से और करड़ा भजन करना। के सुख राम रटन लिव आपे। आपे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। रटन करने से बात लिव लगेगी। लिव लगने के बाद अपने आप आपको ये परम पद का आनंद आएगा, वो अनुभव आपको होगा। रटन के बाद लिव लगेगी। लिव लगने के बाद किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो परम पद क्या है ये आप ही बताओगे, आप ही कहोगे।
तो महाराज कहते हैं पाचा को एक कर सरिये। क्या सरिये? आपकी गरज तभी सरेगी, तभी पूरी होगी, उस परम पद में आप तभी जाओगे जब 5 चीजें इकट्ठी करके भजन करोगे। भजन में 5 चीज को आपको लाना पड़ेगा। मन, निजमन, प्रेम, प्रीति और विरह। मन, निजमन, प्रेम और प्रीति और विरह के साथ भजन करो। बीच में राखो साध, यानी इनको जोड़ो। सुरती शब्द के साथ इन 5 चीजों को जोड़ो। के सुखदेव 64 जोगण। अब ये 64 जोगण क्या है? क्या वो जोगी जोगनी वो 64 जोगनी जोगी जगाते हैं और वो अपना कार्य करते हैं, वो 64 जोगन कह रहे हैं महाराज? नहीं, हमारे अंदर 8 लक्षण चाहिए भक्ति में। भक्ति के 8 लक्षण आने चाहिए भजन करने के बाद, और एक एक अंग के 8 लक्षण है। एक एक अंग के 8 लक्षण है, और ये होते हैं 64। तो आपको अपने अंग लक्षण, ये 64 लक्षण लाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे ये 64 लक्षण कैसे सुधर जाए। बिन बंधने लो बांध, इस प्रकार से आप भजन करते रहोगे तो आपके 8 अंग 64 लक्षण पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। ये सब लक्षण आपके अंदर में दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार भजन करते रहना है। भजन की कहीं काट नहीं है, भजन को कहीं भी छोड़ना नहीं है। ये अनंत की यात्रा है। भजन करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। आप थके सहज के माई, तका बात है साची। कै सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्ब विद काची। अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये जो सांस उसास में धारोदार भजन करते हैं और एक सरीखा करते हैं, तो ये क्यों करना चाहिए? इससे होता क्या है? इससे पहले तो थकेगा मन। पहले क्या थकेगा? मन। मन थकने का मतलब क्या है? मन थकने का मतलब है जो मन आपको भजन करने ही नहीं दे रहा था, विचारों के द्वारा आपको भजन से दूर ले जा रहा था, वो कितनी देर भागेगा, कितनी देर भटकेगा? एक दिन तो उसको आना ही है, क्योंकि आप श्वास से आपकी सुरती हटा नहीं रहे हो, सांसों सांस में धारोधार भजन कर रहे हो, तो मन को थकना ही है। मन थक जाएगा। मन के बाद जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, त्रिकुटी में ध्यान आने पर आपकी रचना भी थक जाएगी। ध्यान रहे, ये जब तक स्वयं अपने आप नहीं थकते हैं तब तक भजन करते ही रहना है। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग छोय, ओट कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बन गए। जब ब्रह्मांड में आपका ध्यान नहीं लगेगा, ब्रह्मांड में लगने के बाद तो ये सारी चीजें बंद होनी है। जब तक वो बंद होती नहीं है उसको अपने मन से बंद करना नहीं है। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजिए, यानी भजन करते करते जब तक ये स्थिति में हम नहीं पहुंचते तब तक भजन को छोड़ो मत। पाखा तो आई नहीं पगसु चाले नाय, तो बूढ़ो सुखराम कहे घेर गंडकड़ा खाए।
गंडकड़ा यानी क्या? कुत्ता। अगर कोई पक्षी जब उसको उड़ता है पंख के सहारे, पंख उसके आए नहीं और पैर से चलना भी उसने बंद कर दिया, तो कुत्ता उसको छोड़ेगा क्या? कुत्ता तो उसको भाग के पकड़ लेगा, खा लेगा। पाखा का मतलब क्या है? वो अपने आप होने वाला भजन, वो निरंकार। जब तक वो स्थिति होती नहीं है, जब सुषुम्ना में ध्यान जाता नहीं है, तब तक राम राम करना, सांसों सांस में रटन करना बंद मत करो। ये रटन करना है, चलना। आपके अंदर वो पंख आए नहीं है, उड़ने का सामर्थ्य नहीं हुआ है, तो पैर तो है, तो पैर से चलो, भजन करते रहो। दूसरे महात्मा जी होठ कंठ बंद करके चुप ऐसे बैठे हैं और उनकी तरफ देख के हम भी ऐसे बैठ गए, तो क्या होगा? उनकी स्थिति है, उनका बैकरी वाणी का भजन नहीं हो रहा है, उनकी सुषुम्ना जगी है, उनका ध्यान सुषुम्ना में हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, हालांकि भजन हो रहा है। और हमारी सुषुम्ना नहीं जगी है, हम भी थोड़ी देर में उनके जैसे भजन करते हैं, तो क्या होगा? कुत्ता छोड़ेगा, काल छोड़ेगा, काल रूपी कुत्ता हमको खा जाएगा। इसलिए रसना से भजन करते रहो। आप थके सहज के माई तका बात है साची, और कै सुख राम मन कर छाड़े सोई सर्वविद काची। मन से आप जिब्या से राम राम रटन करना दोनों श्वास में छोड़ दोगे। अगर छोड़ते हो तो आपकी विधि कच्ची है, आप जिस विधि से भजन कर रहे हो वो विधि पक्की नहीं है। पक्की विधि उसे ही कहेंगे जब तक आपकी सुषुम्ना चालू न हो जाए, तब तक आप राम राम होठ कंठ से श्वासों श्वास में करते रहे। रसना सेवथ की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक की, ध्यान सुख मना जागे। अब ये उसकी परीक्षा है कि जब यहाँ आपका वाइब्रेट हो रहा है, दोनों नाक के दोनों साइड में ध्वनि हो रही है रात दिन बिना कुछ किए, और यहाँ भी आपको ध्वनि महसूस हो रही है, तो आपका अखंड भजन होने को अब प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि अब ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुषुम्ना में भजन हो रहा है, आप त्रिकुटी में जल्द पहुंचने वाले हो। तो ऐसी स्थिति अपने आप होती है, तब जिब्या थक जाती है, तब रसना से राम राम नहीं होता है, तो तब मत होने दो। आप थके यानी आपकी जीभ थक गई। ऐसे भजन करते करते तो आपका ध्यान बराबर है, आपकी रीत बराबर है, आप सत्य कह रहे हो। मगर यही मन से अगर छोड़ते हो तो ये विधि कच्ची है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सु, एको बात न कीजे। अब देखो, आपको ही आपका भजन जांचना है। आप भजन कर रहे हो, करता भजन थके जो माही, सो सब थकने दीजिए। ये सब इंद्रियां थकेगी, मन थकेगा, तभी तो सुषुम्ना जगेगी, नहीं तो नहीं जगेगी। तो ये थकाने के लिए ही भजन कर रहे हैं। सांसों सांस में जो राम राम धारोधार कर रहे हैं, ये मन और इंद्रिया और शरीर, ये तीनों चीजें थक जाएगी
तब भजन होगा आपका निर्विचार, शांत, बहुत आनंद। तो भजन करते करते ये सब हो रहा है तो होने दो, घबराओ मत। आपने जिब्या बंद नहीं करी है, जिब्या आपकी बंद हो गई है, होने दो। आपका जीव भजन करेगा, आपने भजन को नहीं छोड़ा है। आपकी केवल इंद्रियां थकी है, जीव नहीं थका है, जीव तो बराबर भजन कर रहा है। के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुषुम्ना जागे, यानी जब सुषुम्ना में आपका ध्यान जगेगा, ईड़ा पिंगड़ा एक होगी, तो ये सारी चीजें थकने वाली है। तब आपको शरीर में भी कहीं दर्द नहीं होगा, क्योंकि शरीर थक जाएगा। मन भी आपको विचलित नहीं करेगा, मन भी कहीं नहीं भटकेगा, वो भी बराबर भजन में आ जाएगा। मन और शरीर और ये इंद्रियां थकने के बाद पूरी तरह से वो भजन में लग जाएगी। तो महाराज कहते हैं, कै सुख राम भजन बिन मनसू एको बातन कीजिए। भजन करते रहो, भजन करते रहो, मन में दूसरा विचार लाओ ही मत। बुध में बुध, सुध में सुध वे, तो चर्चा कर आई। के सुख राम नहीं तो श्यामी, आगत लखीन जाई। अब ये हो रहा है संवाद बैरागी के साथ। बैरागी को गुरु महाराज कह रहे हैं स्वामी। दो बातें बता दी कि ऊपर ऊपर की ऊंची ऊंची साख सुन के भ्रम में नहीं पड़ना है, ये एक बात। दूसरी बात बताई कि भजन करते करते मन इंद्रिया अगर थकती है, जिब्या थकती है, तो उसको थकने दो। अब तीसरी बात कह रहे हैं, बुध में बुध और शुद्ध में शुद्ध। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। शुद्ध बुद्ध से चर्चा करो, भजन के बारे में पूछो, क्या कमियां हमारे अंदर है, उसके बारे में किसी पहुंचे हुए महात्मा को पूछो। बुध में बुध, शुद्ध में शुद्ध वे, तो चर्चा कर आई। कहाँ आपको प्रॉब्लम है, कहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो, ये बुद्धि जो आपकी है, सारी बुद्धि इसमें लगाओ, भजन में लगाओ। नहीं तो बुद्धि का क्या उपयोग। एक राजा था, उस राजा को अरब से किसी एक व्यापारी ने एक अनमोल हीरा भेंट दे दिया, उपहार में दिया। उसने कहा कि भाई आप राजा हो और ये हीरा आपके ही खजाने में सुशोभित होता है, हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा को लगा कि हीरा तो बहुत कीमती है। उसने प्रधान को कहा कि ये हीरा की कीमत करवाओ, सारे जोहरी को बुलाओ। सारे जोहरी आए, सबने जांचा परखा, मगर एक कीमत नहीं लगा सके। कोई कहता 1 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। राजा कहने लगे नहीं, ये नहीं हो सकता। आप जो इसकी कीमत लगा रहे हो वो प्रमाणित भी आपको करना है। सब थक गए। मुनीम जी ने कहा महाराज एक बूढ़ा जोहरी है, अगर आप कहो तो उसको लेके आते हैं। अब रथ भेज के बूढ़े जोहरी को महल में लाया गया। बूढ़े जोहरी ने कहा, हीरे को देख के फिर राजा ने कहा इसकी कीमत बता सकते हो? हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, मगर उसके लिए मुझे कुछ कांच के टुकड़े चाहिए।
हीरे के जैसे कांच के टुकड़े वहाँ लाके रख दिए। अब वो हीरा उसने रखा और कांच के टुकड़े रखता गया। वो हीरा था चंद्रमणि हीरा। चंद्रमणि हीरा में ये गुण है महाराज के, अभी हमने सदगुरु शताकांग गाया ना, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा आप अमोलक और बढ़ावे। ये चंद्रमणि हीरा की उपमा दी है। चंद्रमणि हीरा करता क्या है, अपने जैसे अपने दूसरे कांच को भी वो प्रकाशित करता है। तो एक एक कांच का टुकड़ा रखता गया, प्रकाशित होते गए, तब तक रखता गया। और फिर जब और रखने गया तो उसमें वो प्रकाश नहीं आ रहा था। फिर उसको रोक दिया और सेवक को बुलाया, एक कांच के टुकड़े को गिनो। गिना तो वो भरे 99। फिर उस जौहरी ने कहा कि 99 लाख कीमत का ये हीरा है। राजा ने कहा लाख, 1 करोड़ का भी तो कह सकते, 98 लाख भी कह सकते, 99 कैसे? तो बता दिया, देखो आप, ये चंद्रमणि हीरा है, 99 कांच के टुकड़े को प्रकाशित कर रहा है। और 100 अगर रख के गया तो वो कांच का कांच है। तो परीक्षा हो गई। अब आ गई बात इनाम की। राजा ने कहा इसको मुंह मांगा इनाम दो। अब राजा के गुरु बैठे थे संत। संत ने कहा इसको मुंह मांगा इनाम मत दो, मैं जो कहता हूं वो दो। अब गुरु है, मानना पड़ा। बताओ गुरु महाराज क्या इनाम दे? तो इसके सिर पे मिट्टी डालो। क्या इनाम दिया? इसके सिर पे मिट्टी डालो, ये इनाम है कि इसकी फजीती है? अरे जो बुद्धि इसके पास है, इसने कांच के टुकड़े की हीरे की परीक्षा में लगा दी। वो बुद्धि अगर भक्ति भजन में लगाता, ज्ञान में लगाता, तो आज कहाँ पहुंच जाता। इतनी ऊंची बुद्धि होने के बाद भी उसने बुद्धि का उपयोग नहीं लिया। इसलिए महाराज कहते हैं बुद्ध भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन्माय, कह सुखराम धृक नर वाको समझर शिवरे नाय। बड़े बड़े बुद्धिमान है, बड़े बड़े विद्वान हो गए, सब कुछ हो गए, क्या लाभ? अपने आप को जाना नहीं, अपनी आत्मा को जाना नहीं। तो महाराज कहते ऐसे बुद्धिमान को क्या कहें, धिक्कार कहा है। तो समय का देखो।